तो हेलो फ्रेंड, आज पार्ट 2 में हम सीखेंगे हाथ से कच्चा सिलाई लगाना, तुरपाई करना, हुक लगाना और आई बनाना। तो हेलो फ्रेंड, अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन या एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा। आप लोग विजिट करके उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो फ्रेंड, आज क्लास का पहला दिन है। आपको मैं जो जो चीजें बताऊंगी आपको ध्यान से देखना है, समझना है और साथ में प्रैक्टिस भी करना है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम सीखते हैं कच्चा सिलाई कैसे लगाना है। तो एक कपड़े का टुकड़ा लेंगे। आप कोई सा भी कलर का कपड़ा ले सकते हैं, बस मैं आपको समझने के लिए बता रही हूँ। इस तरह से कपड़े को फोल्ड करेंगे। कपड़े को हमें बराबर कर लेना है और इसके ऊपर हम प्रेस लगाएंगे। देख लीजिए, हमने प्रेस लगा लिया है। अब हमें सुई में धागा डालना है, तो आप कोई भी कलर का धागा ले सकते हैं। इससे हम कच्चा सिलाई लगाएंगे। उसके बाद धागे को निकाल देंगे। सुई में हमें डबल धागा डालना है इस तरह से। और इसमें गांठ लगाएंगे। तो मैं आपको बता रही हूँ, पहले कच्चा सिलाई लगाते हैं इस तरह से। तो फ्रेंड, इसी तरह से हम कच्चा सिलाई लगाएंगे। पहले जब आपका हाथ बैठ जाएगा कच्चा सिलाई लगाते, तो आप कोई भी काम कर सकते हैं आसानी से सिलाई का। देख लीजिए, हमने कच्चा सिलाई लगा लिया है। अब हम धागे को यहाँ से कटिंग कर देंगे। देख लीजिए, हमने कच्चा। तो फ्रेंड, अब हम तुरपाई लगाएंगे। तो तुरपाई लगाने के लिए हमें सेम कलर का धागा लेना है। तुरपाई जब हम लगाते हैं तो सिंगल धागे से लगाते हैं। हमें सुई में धागा डालना है। देख लीजिए, हमने सुई में धागा डाल लिया है। और धागे को कटिंग करेंगे यहाँ से और यहाँ पे गांठ लगाएंगे। पहले यहाँ पे हम पक्का करेंगे। यहाँ पे हमें गांठ लगा के पक्का कर लेना तुरपाई को।
हमें कपड़े का सिर्फ धागा उठाना है बस इस तरह से। तो फ्रेंड जैसे मैं कर रही हूँ आपको ध्यान से देखना है और समझना है। आपको जब तक करना है जब तक आपके हाथ में फिनिशिंग ना आ जाए। हमें कपड़े का सिर्फ धागा उठाना है बस सुई के नोक में इस तरह से। और इस तरह से धागे को खींचना है कपड़े को पकड़ते हुए इस तरह से। और यहाँ से इस तरह से कपड़े को बराबर करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं कर रही हूँ। ऐसे पूरे कपड़े में हमें कर लेना है तुरपाई। कपड़े को हमें खींच के इस तरह से धागे को बराबर कर देना है। देख लीजिए हमने तुरपाई लगा लिया है और इस तरह से कपड़े को बराबर कर देंगे। आप देख सकते हैं हमने फिनिशिंग के साथ तुरपाई लगा लिया। अब हम कच्चा धागा खोल के निकाल देंगे कच्ची सिलाई को इस तरह से यहाँ से पकड़ के। तो फ्रेंड देख लीजिए इसी तरह से तुरपाई किया जाता है। तो फ्रेंड ये तुरपाई बहुत जगह काम आती है जैसे लहंगा हुआ, पैंट हुआ, लेडीज पैंट, जेंट्स पैंट, कुर्ती हुआ, सूट हुआ और ब्लाउज के बैक में भी हुआ। तो फ्रेंड आप लोग के समझ में आ गई होगी और आप लोग को प्रैक्टिस भी करना है। तो चलिए फ्रेंड अब हम हुक लगाना बताएंगे आपको। तो चलिए फ्रेंड मैं आपको अब हुक लगाना बताती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हुक हम लिए हैं और सुई में हमें धागा डालना है। इस तरह से सुई में धागा डालेंगे और उतना धागा में डालना जितने में हमारा एक हुक लग जाए। इस तरह से कटिंग करेंगे और यहाँ पे गांठ लगाएंगे। अब हमें हुक को इस तरह से रखना है। पहले हमें हुक में इस तरह से गांठ लगाना है। हुक के चारों तरफ हमें इस तरह से सिलाई लगा लेना है सुई धागे से। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं कर रही हूँ। इस तरह से हमें धागे में गांठ लगाना है।
धागे को हमें टाइटली खींचना है। अब यहाँ पे इस तरह से हुक के नीचे से हमें सिलाई लगाना है। इस तरह से गांठ लगाएंगे हुक में। इस तरह से हमें धागे को खींचना है और हमें पीछे की तरफ इस तरह से गांठ लगाना है। और धागे को कटिंग कर देंगे यहाँ से। आप देख सकते हैं हमने हुक लगा लिया है। इसी तरह से हमें हुक लगा लेना है। अब मैं आपको बताऊंगी आई बनाना। फ्रेंड, अब हम आई बनाते हैं। तो आई बनाने के लिए हमें डबल धागा लेना है इस तरह से। अब हमें डबल धागा सुई में डालना है। तो सुई हम 0 नंबर का लेते हैं तुरपाई में। तुरपाई बनाना हुआ, हुक लगाना हुआ, आई बनाना हुआ तो हम 0 नंबर का सुई लेते हैं। देख लीजिए हमने धागा डाल लिया है। अब हमें यहाँ गांठ लगाना है। अब हमें इस तरह से नीचे की तरफ से सुई को डालना है और कपड़े को आगे आगे की तरफ घुमाएंगे इस तरह से और अंदर की तरफ ले जाएंगे। इस तरह से हमें 4 बार सुई को एक ही जगह पे डालना है और निकालना है। हर फंदा सेम होना चाहिए, बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। इस तरह से हमें कपड़े को खींचना है ताकि हमारा सिलाई सही से बैठ जाए। और सुई को इस तरह से उल्टा करेंगे और इसके अंदर डाल के इस तरह से हमें धागे को बराबर कर लेना है खींच के। और यहाँ पे इस तरह से गांठ लगाएंगे। अब हमें इस तरह से एक एक फंदे में इस तरह से गांठ लगाना है। जब तक हमारा आई बन नहीं जाएगा जब तक हम इस तरह से गांठ लगाएंगे। इस तरह से हम गांठ लगाते जाएंगे।
हमें धागे को ऊपर की तरफ खींचना है, तभी हमारा फंदा एक दूसरे से चिपक पाएगा। हमें धागे को खींचना है। अब हमें सुई को अंदर की तरफ इस तरह से डालना है और बाहर की तरफ निकालना है, और पीछे की तरफ इस तरह से हमें गांठ लगाना है यहाँ पे। देख लीजिए हमने आई बना दिया है। तो फ्रेंड, आप लोगों को जब तक आई फिनिशिंग के साथ बन नहीं जाता तब तक आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। तो फ्रेंड, आज की क्लास में बस इतना ही, और अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।